रिलेशनशिप हर इंसान के लिए चैलेंजिंग होता है। जो ये आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो देखते हैं ना, पपियाँ झपियाँ, रियलिटी में क्या है कि कोई भी रिलेशन ट्रबल फ्री नहीं है। रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे कर रहे हो। तो ये वीडियो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो अगर आपके पार्टनर में हैं और आप में हैं, देन जो आपका एक जो रिलेशन बनेगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड, करिए फिर शुरुआत। सबसे पहली क्वालिटी जो आपके पार्टनर में होनी ही चाहिए वो ये है कि जब रिलेशन बिल्ड हो रहा होता है ना, तब कन्फ्लिक्ट होने भी शुरू हो जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स आनी भी शुरू हो जाती हैं। तब उस वक्त क्या आपका पार्टनर आपके व्यू पॉइंट को, आपकी प्रॉब्लम को, आपके सर्कमस्टांसेस को, आपकी फीलिंग को आपके शूज़ में आकर समझ रहा है, या फिर बस मैं करके ये बकरी बना हुआ है? वो नहीं होना चाहिए दोनों को। और ये क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए, दूसरे नहीं कि दूसरे में ही होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए। इसे कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब ये होता है कि जब हम दूसरे के व्यू पॉइंट से उस प्रॉब्लम को समझते हैं, और अगर आप में और आपके पार्टनर में एम्पैथी है, तभी आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट, या जो एक कन्फ्लिक्ट होता है ना उसमें भी उसकी रिस्पेक्ट करोगे और उसके साथ एक काइंड बिहेवियर लेके आओगे कि हाँ यार, ये चीज़ अगर ये ऐसे बोल रही है या बोल रहा है तो वो इस रीज़न के कारण बोल रहा है। इससे क्या होता है कि जो वो कन्फ्लिक्ट बन रहा होता है ना उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से तो सिर्फ थप्पड़ ही बजता है। दूसरी क्वालिटी जो आप अपने रिलेशन में लेके आनी चाहिए वो है कि पीक पॉइंट्स। आपको आपके रिलेशन में पीक पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो क्या पीक पॉइंट्स है? जब कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, तब एक प्रॉब्लम जैसे बहस हो रही होती है, तब सैडनेस आती है, एंगर आता है। उस सैडनेस एंगर में कई बार क्या होता है कि बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों तरफ से ना अंगारों की बारिश हो रही होती है। वो उस अंगारों की बारिश को रोकना है, यानी कि आपको आपके पार्टनर का पीक पॉइंट पता होना चाहिए कि हाँ यार, अब बहुत हो गया, अब अगर मैं इससे बात करूँगा ना, अब ये कुछ नहीं समझेगी। रिलेशनशिप ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन को ज़्यादा एक महत्व देना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं, ये बात का सलूशन हम थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। अभी एक थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अभी मैं कुछ भी बोलूँगा ना तो आगे से जवाब आएगा ही आएगा। जैसे कि मेरा पीक पॉइंट ये होता है कि जब मुझे लग रहा है कि हाँ यार, अब बहुत हो गया, अब मैं जो भी बोलूँगा ना अब नहीं समझने वाली है ये, तो मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, मैं थोड़ा दूर जाके बैठ जाता हूँ, या फिर सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है मैं सो जाता हूँ। आसान और प्रभावी। तीसरी क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो ये है कि आप में चाहे फैशन की इतनी सेंस हो या ना हो, थोड़ी सी कम हो चलेगा, लेकिन आप बिल्कुल हाइजीन होने चाहिए, बिल्कुल वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। बिलीव मी, रिलेशनशिप्स में ना हाइजीन होना और ना वेल ग्रूम्ड होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम होने का। हाइजीन और वेल ग्रूम्ड इंसान हर किसी को अट्रैक्ट करता है। आप ये बात अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो। और एक ब्रांड जो हमेशा ग्रूमिंग के ऊपर, ताकि आपकी ग्रूमिंग और भी बढ़िया हो सके, डे बाय डे आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ग्रूमिंग प्रोडक्ट लाता रहा है, वो है मामा अर्थ। मामा अर्थ की अनियन हेयर शैम्पू और अनियन हेयर कंडीशनर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इस वीडियो में कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मामा अर्थ लेके आया है अनियन स्कैल्प सीरम, जो कि अनियन और नायासिनामाइड की गुडनेस से भरा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट अलग कैसे है? वो ऐसे है, नॉर्मली आपने सुना होगा कि जो सीरम होता है वो हेयर्स पे लगा रहे हो सॉर्टेड, नहीं, ये है अनियन स्कैल्प सीरम। कहने का क्या मतलब है कि इसको आपको, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं ना, रात को ऑयलिंग करते हैं, देन अगले दिन सुबह धो लेते हैं, ये वो चीज़ है। ये है अनियन स्कैल्प सीरम। अगर आपके हेयर ऑयली हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि यार मुझे स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हेयर्स चाहिए, आप इसको रात को अपना स्कैल्प के ऊपर अपना मसाज करो, देन उसको ओवरनाइट ऐसे ही रहने दो, देन अगले दिन सुबह उठ के आप शैम्पू एंड कंडीशनर करके इसको धो लो। इससे होगा क्या कि ये आपकी हेयर रूट्स को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, साथ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनको भी एक हेल्थी बनाएगा। अगर आपको बाय करना है देन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है ऋषि 2020। लेकिन जो ऋषि 2020 कूपन कोड है वो मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर ही वैलिड है, बाकी ये इन वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। मामा अर्थ एक अकेला, जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो नेचुरल होते ही होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, कोई केमिकल नहीं होते हैं। ये प्रोडक्ट के अंदर की गुडनेस के साथ साथ एक गुडनेस से भरा ब्रांड भी है, क्योंकि ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है, पीटा की तरफ से #goodness inside। और सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं, इंडियन ब्रांड है, #vocal4
लोकर। चौथी क्वालिटी जो आपको अपने रिलेशन में लेके आनी चाहिए वो है सेटिंग ग्राउंड रूल्स। कहने का क्या मतलब है, और ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वालिटी ना जो बहुत ही मैच्योर्ड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, यानी कि जिनमें दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं और वो एक दूसरे के एक इमोशंस को समझते हैं, रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज़ को समझते हैं, उन रिलेशनशिप में ये क्वालिटी देखी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार देख, कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट में हमें बात कैसे करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप में कोई कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम आती है और आप एक दूसरे के ऊपर शाउट कर रहे हो, लाइक दोनों ही चिल्ला के बात कर रहे हो, देन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हाँ, आप एक ग्राउंड रूल सेट कर सकते हो, सी देख बात तो होगी हमारे में, लेकिन कोई चक्कर नहीं, हम सोल्यूशन भी निकाल लेंगे, लेकिन हम एक काम वॉइस में बात करेंगे, दैट्स इट। पांचवी क्वालिटी जो आपको अपने रिलेशन में लेके आनी चाहिए वो है कि चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम हो, चाहे जो मर्जी कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, जिन्हें रिलेशनशिप की केयर होती है, प्यार होता है, वो कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका बात करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जो पहली 4 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई है ना, अगर वो आपके रिलेशन में होंगी, ये पांचवी क्वालिटी अपने आप आएगी। वो है कि बात करते रहो। अगर आप में प्रॉब्लम आई है, कोई कन्फ्लिक्ट आया है, ये नहीं कि हफ्ता 2 हफ्ते आप बात ही नहीं कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रॉब्लम आई है, कोई चक्कर नहीं, स्पेस भी देना है, थोड़ा सा स्पेस दो। ये नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते का स्पेस दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटे, जब तक तुम शांत होगे, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे शांत होगे, फिर बात करो। कीप ऑन टॉकिंग। अगर बात नहीं हो रही है ना, जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है एंड कोई सोल्यूशन नहीं निकला, 1 दिन 2 दिन, जस्ट गुस्से से मैं एक फनी चीज़ कर सकते हो आप, जैसे कि ना सैड फेस बना के व्हाट्सएप पे भेज दिया या उधर से आ गया, कुछ भी। कीप ऑन टॉकिंग, चाहे वो छोटे स्टेप हो, जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, वो मैसेज पास होते रहना चाहिए। तो ये 5 क्वालिटीज जो मैंने अपने रिलेशन से सीखी हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मामाअर्थ के अनियन स्कैल्प सीरम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 20% डिस्काउंट आपका कूपन कोड है rishi2020 एंड अनियन हेयर कंडीशनर एंड अनियन हेयर शैम्पू भी। तो ये वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी काइंड, डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो जिसमें अपनी लाइफ से कुछ आपको दे पाऊँ, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मुझे ये वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है।